है कि पक्की है। नारद जी आते हैं और इधर ध्रुव जी सोचते सोचते जा रहे हैं कि प्रभु आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। ध्रुव जी आगे बढ़े हैं और नारद जी इधर से आ रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? तो 5 वर्ष का बालक तोतली भाषा में कहता है प्रणाम, आप कौन हैं? तो कहते मैं नारद हूँ। अरे मुझे नारद जी के दर्शन हो गए। ध्रुव जी दौड़कर नारद जी के चरणों में लौट गए और कहते नारद जी आप मुझे मिले हैं तो मुझे मंत्र दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए। और आप वही नारद है ना जिसे मैया मेरी कीर्तन में सुनाती है। जब हम कथा सुनने जाते थे मैया के साथ तो आपका वर्णन होता था, आप वही नारद है ना? 5 वर्ष का बालक कह रहा है नारद जी को। नारद जी कहते हैं हाँ मैं वही नारद हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी कहते हैं मैं तप करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ और तपस्या करूंगा और उसके बाद सिंहासन लूंगा। तो नारद जी ने कहा तपस्या तो नहीं करोगे, लेकिन जिधर जा रहे हो उधर बड़े बड़े शेर रहते हैं और तुम तपस्या करने के लिए जा रहे हो, लेकिन अभी नाश्ता हो जाओगे शेरों के, इसलिए लौट जाओ। ध्रुव जी तो चौंक पड़े। ध्रुव जी ने सोचा ये नारद नहीं हो सकते हैं, फिर भी नहीं माने ध्रुव जी। तो नारद जी कहे देखो भगवान बच्चों को नहीं मिलते, लौट जाओ, तुम्हें वो शक्ति नहीं है कि तप करो। ध्रुव जी फिर भी नहीं माने। तो नारद जी आगे खड़े हो गए, बोले नहीं जाने देंगे। और जब नारद जी ने ऐसे कहा कि नहीं जाने देंगे तो 5 वर्ष का बालक नारद जी के चरणों में लौट गए ध्रुव जी और रोते रोते कहे प्रभु मेरी मैया कहती थी कि यदि जीवन में किसी को नारद मिल जाए तो समझ लो कि भगवान मिल गया। तो आप कैसे नारद हैं जो मुझे भगवान के मिलने से रोक रहे हैं? और यदि मुझे आप भगवान से नहीं मिलाएंगे ना तो उसमें आपकी हानि होगी, आपका नाम डूब जाएगा। तो नारद जी ने कहा अब तो मिलाना पड़ेगा। द्वादशाक्षर मंत्र का उद्देश्य दे दिए, द्वादशाक्षर मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कहे इसी मंत्र का जाप करते रहना। और ध्रुव जी जाप करते करते आगे बढ़े और एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा
मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में गाना सदा चाहिए, मेरे दिल में नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है, कहीं वैराग है, कहीं अनुराग है। यहाँ बदले है माली वही राग है, जहाँ रहते है माली वही राग है। मेरी चाहत की दुनिया दिखे ना दिखे, मेरी चाहत की दुनिया दिखे ना दिखे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे आगे ध्रुव जी जा रहे हैं और इधर नारद जी जब मंत्र देकर गए भगवान के पास, प्रभु बड़ा पक्का भक्त है आपका। और जब राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा पुत्र मेरे राज्य को छोड़कर जा रहा है, तो उत्तानपाद ने एक समाचार भिजवाया ध्रुव जी के पास, देखो घर को लौट आओ, मैं तुम्हें गोद में बैठाने के लिए तैयार हूँ। ध्रुव जी कहे नहीं लौटेंगे। दूसरा समाचार भेजे, कहे अच्छा घर पे लौट आओ, मैं तुम्हें 5 गांव देने को तैयार हूँ। ध्रुव जी कहे नहीं लौटेंगे। थोड़ा और आगे बढ़े, तीसरा समाचार गया, घर लौट आओ, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ। ध्रुव जी ने कहा नहीं लौटेंगे। चौथे समाचार में सैनिक गए, बोले लौट के चलो, अब महाराज कहे हैं कि लौट के आओ तो पूरा राज्य देने के लिए तैयार हैं। ध्रुव जी ने कहा जाओ अपने महाराज को एक बात बता दो, अभी तो मैं केवल घर से निकला ही हूँ और गोदी में नहीं बैठा रहे थे, पूरा राज्य देने को तैयार हो गए, और जिस दिन वहां पहुंच जाऊंगा ना उस दिन क्या मिलेगा वो देखना, अब नहीं लौटेंगे। सैनिक आए बताए महाराज अब नहीं लौटेंगे वो। और भगवान के पास जब ध्रुव जी गए, भगवान मिल नहीं रहे, भगवान भी ऐसे किसी से मिलते नहीं इतना जल्दी। अब तो ध्रुव जी तपस्या करना प्रारंभ किए हैं। और जब तपस्या कैसे कर रहे हैं, नारद जी कहते थे कि वहां जाओगे भूखे मरोगे, तो ध्रुव जी कहते थे कि भूखे नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो, जब दांत दियो कुछ और भी देगा। एक बात बताइए, हम लोगों का जन्म भी नहीं होता और हम लोगों के जन्म से पहले ही भगवान माताओं के स्तनों में दूध भेज देते हैं। अब बताइए, दांत नहीं था तब दूध भेज दिए, और दांत होता है तब तक कुछ ना कुछ भोजन का प्रबंध कर ही देंगे। एक चींटी भी सुबह उठती है तो उसके भोजन की चिंता बिहारी जी को रहती है, और एक अगर हाथी भी उठे तो उसके भी भोजन की चिंता ठाकुर जी को रहती है।
और जिसके निमित्त जितना है, जिसके प्रारब्ध में जितना है, उसे हर हाल में कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। और इसी को लोग कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले। आपका किस दिन का भोजन कहाँ है ये आपको तो नहीं पता, लेकिन ये जो विधि है ना, ये जो कर्म है, ये आपको वहां खींच कर लेकर जाएंगे भोजन के लिए, पानी के लिए। ध्रुव जी गए हैं और जब गुरु मंत्र के बाद भगवान की तपस्या करना प्रारंभ की, इतनी विशाल तपस्या किए हैं कि पहले तो कई वर्षों तक सूखे फल खाए, फिर पत्ते खाना प्रारंभ किए, फिर सब कुछ छोड़ दिए। और उसके बाद पहला महीना जब चल रहा था भजन का, तो 3 दिन नहीं खाते थे, 3 दिन के बाद कुछ खा लेते थे फल तोड़कर। 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 6 दिन बाद जल पीते थे। तीसरा महीना शुरू हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, और फिर केवल वायु पीकर रहने लगे। पंचमे मास से अनुप्राप्ति जित स्वास्थ्य नृपात्मजा ध्यान ब्रह्म पदे के न तस्थो स्थाणु वाचला। जब 5वां महीना शुरू हुआ तो अपने श्वास को रोक लिया, और धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर श्वास रुक गया और प्राण अवरुद्ध हो गया। और जैसे इन्होंने अपने श्वास को रोका तो संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी देव धनुज मानव दानव है, सबके प्राण रुक गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक पैर पर खड़े होकर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और सबका प्राण वहीं पर रुक गया। अब देवता लोग सांस नहीं ले पा रहे और घबराए घबराए भगवान के पास गए, प्रभु हम सांस नहीं ले पा रहे, क्या बात है? तो भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले मेरा एक भक्त है, अब वो अभी तपस्या कर रहा है। अब तक तो सभी भक्तों को हम दर्शन देने जाते थे, लेकिन आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। और भगवान चले हैं दर्शन के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और भगवान आए तो अब तो ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे, भगवान सामने खड़े हैं। तो भगवान कह रहे क्या करें? बताइए, भगवान सामने आ गए, ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया? अपनी एक सुंदर सी झांकी ध्रुव जी के हृदय में स्थापित की, और जैसे वो झांकी ध्रुव जी के हृदय में दिखाई पड़ रही थी और तुरंत उसको खींच लिया। और जैसे झांकी हृदय से गायब हुई, ध्रुव जी तो तड़फने लगे, रोने लगे। वो झांकी अभी मेरे मन में जो चल रही थी वो कहाँ गई? और जैसे रोने लगे, आंखों को खोल दिए, और आंखों को खोले तो भीतर जो झांकी चल रही थी वही झांकी सामने दिख रही थी। तुरंत चरणों में लौट गए। आप बताइए, 5 वर्ष का बालक कोई स्तुति नहीं कर सकता है। ध्रुव जी के पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में स्तुति करें, तो भगवान ने अपने शंख को उनके कंठ में स्पर्श कराया, और जैसे कंठ में शंख स्पर्श हुआ तो इतना सुंदर स्तुति करने लगे ध्रुव जी। और वह कहा भी गया है, मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना जा सुकृपा सुदयाल। भगवान की कृपा जब होती है तो गूंगे भी गान करते हैं, गूंगे गाने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लूले लंगड़े चलने लगते हैं, लंगड़े भी पहाड़ को पार कर जाते हैं। और जब कपोलों से शंख का स्पर्श कराए तो ध्रुव जी भी स्तुति करने लगे हैं। योता प्रवेश मम वाचमिमा प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते भगवान, मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जागृत कर दिया, जगा दिया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ऐसे स्तुति किए हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि अधिष्ठात्र वैसी स्तुति नहीं कर पाएंगे, वैसी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे जैसी प्रार्थना 5 वर्ष के बालक ने की है। क्यों? क्योंकि आज भगवत रूपी कृपा से इनका शरीर अमृतमयी हो गया। लाले मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गया और मैं भी हो गया लाल। जब भगवान के रंग में आपकी ये चुनरी रंग जाएगी ना, जब आप अपने इस चूनर को भगवान के प्रेम में रंगेंगे, और जब उससे आप मर्यादा रूपी घूंघट करेंगे, तो आपका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता।
और इस प्रकार ध्रुव जी से भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। तो ध्रुव जी कहते हैं अभी तक तो राज्य की कामना थी मेरे मन में, लेकिन जब से आपके इस छवि को देखे हैं ना, तो अब तो एक ही मांग मांगना है, और वो मांग बस यही है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अदेव में विसत मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तुम कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्तो। हे प्रभु, आपके जो चरण रूपी कमल है ना, ये कमल आपके चरण मेरे हृदय में निवास करें और सदैव निवास करते रहें, जिससे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी मैं आपके इन चरणों को देखते देखते उस धाम को चला जाऊं। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं अंतिम समय में भजन करूंगा, बुढ़ापे में भजन करूंगा, और मृत्यु जब हो तब तो नाम लेना जरूरी है। तो जब हमको लगेगा कि 5 मिनट में हमारा प्राण निकल जाएगा, तब हम राम राम कह लेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, जब आपका प्राण निकलना होगा तो आप राम राम नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब आपका गला कफ से, वात से और पित्त से आपका गला रुंध जाएगा, और घर घर की आवाज गले से आएगी, राम राम नहीं निकलेगा। इसीलिए बालापन से हरि भजे और निस दिन राहत उदास, तीरथ सब आशा तके कब आई है हरिदास। भजन करना है तुम्हारा, बचपन से ही भजन कर दीजिए, और जब बचपन से भजन करेंगे ना तो 55 में भी भजन होगा, और नहीं बचपन में भजन नहीं किए तो 55 में भजन होगा नहीं, माला छूट जाएगी। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोई, और ना जाने किस श्वास को आवन होए ना होए। इस एक एक सांस पर यदि सांस ऊपर जाए तो राम कहे, और नीचे आए तो राम कहे। और बाकी भरोसा तो इस जीवन में इतना भी नहीं कि जो सांस एक बार ऊपर खींचे हैं ये नीचे आएगी कि नहीं आएगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भजन करें। तो ध्रुव जी को भगवान 32,000 वर्षों तक का राज्य देते हैं, और अंत में कहते हैं कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होना होगा, मृत्यु के सर पर पैर रखकर मेरे धाम को आओगे। 32,000 वर्षों तक ध्रुव जी राज्य किए हैं। उत्तम को यक्षों ने मार डाला तो उत्तम उनके लिए यक्षों से युद्ध किए, महाराज पृथु ने समझाकर युद्ध को शांत कराया। और 32,000 वर्ष के बाद ध्रुव जी को लेने के लिए जब मृत्यु आए, काल आए, तो मृत्यु ने कहा कि रथ ये तैयार है, इस रथ पर आप बैठिए और मेरे सर पर अपने पैरों को रखिए। और मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुव जी अपने लोक को जाने लगे। और जब अपने लोक को जाने लगे, जैसे ही रथ आगे बढ़ा, विमान आगे बढ़ा, ध्रुव जी ने कहा ठहर जाओ, मैं तो तुम्हारे सर पर पैर रखकर जा रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे माता पिता को सम्मान के साथ ले चलो, तब मैं चलूंगा। तो मृत्यु ने कहा प्रभु जरा एक निगाह ऊपर तो देखिए, आपसे पहले आपके माता और आपके पिता ऐसे ही विमान पर बैठाकर, माला पहनाकर और सम्मान के साथ अपने लोक को जा रहे हैं। मैंने इस बात को अभी कुछ ही देर पहले कहा है कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके माता पिता को भी सम्मान के साथ ले जाया जाएगा, और नहीं तो घसीटते हुए ले जाया जाएगा। और मैंने तो गरुड़ पुराण की भी पूरी कथा को पढ़ा है, और यदि मेरा तो मानना है कि गरुड़ पुराण की अगर आधी अधूरी कथा भी मैं आप लोगों के समक्ष कहूँ तो शायद आपका तो पाप से मन ही हट जाए, और पाप से क्या काम से भी मन हट जाए, अपना ही काम करने से डर लगने लगे। इसलिए उतना ही हम आप लोगों को बताएं जितना आप लोग कर पाए। इस प्रकार ध्रुव जी ने भजन के बल पर माता पिता के आज्ञा अनुसार भजन करके और अपने जीवन को सुधार लिया। और मेरे प्रभु इतने करुणाकर हैं कि ध्रुव जी पर भी करुणा किए हैं। इसके बाद कथा आती है महाराज पृथु जी की। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया, इसीलिए पृथ्वी का नाम पृथु के नाम से पृथ्वी पड़ा। और पृथु जी के
भगवान से पृथ्वी जी ने 10,000 कान मांगा कि 2 कानों से आपकी कथा सुनने से मन नहीं भरता, हमको आप 10,000 कान दे दीजिए जिससे आपकी कथा सुने। आगे अब कथा चरिता यहाँ से पंचम स्कंद में प्रवेश करती है। पंचम स्कंद में कथा आती है कि कल जब प्रियव्रत और उत्तानपाद का चरित्र हो चुका तो प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर कौन हुआ? तो प्रियव्रत के वंश में आगे चल के श्री ऋषभ देव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले ऋषभ देव जी महाराज। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेत्र और आग्नेत्र के बेटा नाभि और नाभि के बेटा हुए श्री ऋषभ देव जी महाराज। बोले ऋषभ देव जी महाराज की जय। ये जैन तीर्थंकरों में से है ऋषभ देव जी महाराज। अब एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा बेटा एक बात बताओ। इनके 90 पुत्र थे तो 90 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा एक बात बताओ, ये जीवन तुम्हें किस लिए मिला है? अब बताइए, यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि ये जीवन आपको किस लिए मिला है तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा जवाब आपका? कोई कहेंगे कि हमको तो जीवन संवारने के लिए मिला था। कैसे? बढ़िया फॉर्च्यूनर खरीद लाएं, बढ़िया कोठी बंगला बनवाएं। क्या इसके लिए जीवन मिला था? कोई कहते हैं हमको जीवन मिला था कि बढ़िया सुंदर सुंदर भोग विलास करें, लोगों के आगे पीछे रहें, अच्छे से जिए। क्या इसके लिए जीवन मिला था? इसके लिए जीवन नहीं मिला था। मैंने एक दिन कहा भी था, जब आप कभी एकांत में हो तो इस बात का विचार करिए कि ये जीवन हमको मिला क्या है और हम पाए क्या, इस जीवन में कमाए क्या और इस जीवन में खोए क्या। What did the lost in the journey? क्या खो दिए हम अपने इस जीवन में? प्यारे, मिलना तो शायद कुछ मिला हो लेकिन खोने को तो बहुत कुछ खो दिए। और खोने में तो इतना खोए ना, धर्म को खो दिए, शास्त्र को खो दिए। अब आज की तो जो नई नई पीढ़ियां हैं ना, इनके बारे में तो क्या ही कहें। ये वो कबूतर कटिंग वाला बाल कटाने में नई पीढ़ियों को शर्म बिल्कुल नहीं आती, लेकिन यदि 2 बाल सिखा कर रखाने के लिए कह दो कि सिखा रख लो तो बड़ा शर्म आता है कि सिखा कौन रखेगा। अब बताइए, जिम में जाकर 2-2 घंटा पसीना बहाने में इनको शर्म नहीं लगती, लेकिन यदि पिताजी का एक दिन कहें कि थोड़ा पैर दबा दो तो पसीना उसमें भी निकलेगा, लेकिन उसमें शर्म लगती है। और तो पता नहीं क्या क्या चला है, वो शरीर भर पर टैटू बनवाते हैं लोग। वो टैटू बनवाने में शर्म नहीं लगती, लेकिन अगर माथे पे तिलक लगाने के लिए कहते हो तो कहते हैं शर्म लगती है। स्वधर्मे निधनम श्रेया। यदि आप अपने धर्म को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। यदि आप अपने जन्म भूमि से प्रेम नहीं, अपने धर्म से प्रेम नहीं कर पाए तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने से यदि आपको लगे कि आपका जीवन सुकून, हाँ पैसा तो कमाएंगे आप, पैसा तो बहुत कमाएंगे, लेकिन जो शांति है, जो जीवन का सुकून है, ये सुकून आपको नहीं मिल सकता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। लेकिन ये 2.5 अक्षर प्रेम का प्रेम या प्यार नहीं है, ये 2.5 अक्षर प्रेम का क्या है? ये त्याग है। और यदि आप इस 2.5 अक्षर त्याग को नहीं समझ पाए अपने जीवन में तो मैं निवेदन यही करूंगा कि जिन्होंने भी अपने अपने धर्म को छोड़ा है, तो आज आपके सामने बड़े बड़े देश के भी उदाहरण है। आप तालिबान को देख लीजिए, जिन्होंने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को नहीं बचाया तो उनका कहीं भी स्थान उनको नहीं मिला है। ऋषभ देव जी के पुत्रों ने अपने मन में विचार किया कि जीवन क्यों मिला, तो एक ही उत्तर मिला, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाए, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम
शुद्धेदि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये देह केवल खाने और सोने के लिए नहीं, केवल प्रजनन के लिए नहीं, केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, ये तो धर्म के लिए मिला है। पाहि न जे परलोक समारा। ये शरीर मिला है तो पर इस शरीर से इस लोक को तो बनाएंगे ही, उस लोक को भी बना सकते हैं। क्योंकि वहां जब जाएंगे ना तो अकेले जाएंगे। जाए के अकेले बा संगी न साथी, जाए के अकेले बा नहीं खे सवारी कोनो गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी। जाए के अकेले बा संगी न साथी, जाए के अकेले बा संगी न साथी। नहीं खे सवारी को गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी। बीच दरिया बा, बीच दरिया बा नहीं खे बनावरे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। सुनियो से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलते डहरिया पिरा जल पावरे, चले डहरिया पिरा जल पावरे। झुलियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। सुनियो से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। क्योंकि जाना तो सबको है, एक ना एक दिन तो सब लोग जाएंगे। जय हो। क्या बात है? थोड़ा सा हाथों को तो खोलिए अब। करनी न धर